हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे भर्ती की जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है उसकी जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे। ये 10वीं क्लास वाले अभ्यर्थियों के लिए अ, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे निकल के आई है। देखते हैं इस खबर का पूरा विश्लेषण करते हैं यहाँ पर और समझते हैं इसके बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स यानी आरआरसी, डिटेल्ड सेंटनाइड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN नंबर 8/2024। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेट ऑफ इंडक्टिव नोटिस, यानी इस डेट को नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया था कि वैकेंसी से संबंधित विभागीय स्तर पर, और उसका पब्लिकेशन हुआ है 22/1/2025। आज की तारीख में पब्लिकेशन होना है इसका। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे लिखा है ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 23/1/2025 से इसके ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। इसके पश्चात अगली डेट आपके यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्लोजिंग डेट दी गई है जो कि 22/2/2025, यानी लगभग आपके पास एक माह का वक्त यहाँ पे आपको मिल रहा है। ये पेमेंट की डेट दी गई है और ये मॉडिफिकेशन की डेट दी गई है। अगर आपका किसी भी तरीके से कोई भी मिस्टेक हो जाता है, त्रुटि रह जाती है, तो उसको आप सुधरवा सकते हैं और उसका चार्ज आपका अलग से लगता है। और आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे आप देख पा रहे होंगे ये पोस्ट दी गई है, वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स, यानी लेवल 1 की पोस्ट है जिसका पॉपुलर नेम रेलवे ग्रुप डी कहा जाता है, जिसे सभी स्टूडेंट इसे रेलवे ग्रुप डी कहते हैं। लेवल 1 की पोस्ट इसे रखा जाता है पे स्केल के हिसाब से। इसका इनिशियल बनता है आपका 18,000, ये इनिशियल पे लिखा जाता है जिसे मूल वेतन कहा जाता है। और ये एज 18 to 36 और मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर एनेक्स्चर, यानी इसकी एक सूची है मेडिकल स्टैंडर्ड की। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात 32,438 बम्पर वैकेंसी है दोस्तों। हालांकि पिछली बार तो 1 लाख भर्ती आई थी, उसके मुकाबले तो कम ही है, लेकिन जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, और जो भी 10th तो सभी क्वालिफाई हैं लगभग, और 18 की उम्र पूरी कर चुके हैं और एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका उनके पास नहीं हो सकता है। वो तैयारी में जुट जाएं बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे एज की बात की जा रही है। एज किस हिसाब से क्या होना चाहिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसका एक अलग से टेबल भी बना हुआ मिलेगा पूरा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी, ये यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी। There shall be negative marking for incorrect answers in the CBT 1/3 of the mark allotted to each question shall be deducted from each wrong answers। इसका सीधा सा मतलब ये है 1/3 माइनस मार्किंग होगी, यानी अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर जो आपने स्कोर प्राप्त किया है उसमें से लेस कर लिया जाएगा। इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे दोस्तों।
इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखते हुए बढ़ेंगे। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप और विस्तार से देखना चाहते हैं। ये यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिखाया गया है A2 A3। इस तरीके से ये मेडिकल स्टैंडर्ड की पूरी यहाँ पर टेबल बनी हुई है, B1 B2 C1 C2। तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे आपने देखे, इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। ये यहाँ पे सिटीजनशिप की बात है, इंडिया के सिटीजन, नेपाल के सिटीजन और भूटान के या तिब्बतन रिफ्यूजी इंडियन ओरिजिनेट वाले हैं। अगर जैसे कहने का मतलब है पहले पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका, केन्या, युगांडा, यूनाइटेड स्टेट, तंजानिया, मलवाई, जायरे, यूथोपिया और कई जगह रहते थे, लेकिन अब वहाँ के मूल निवासी कई जगह पहुँच गए थे, लेकिन भारत के मूल निवासी हैं तो भर सकते हैं। तो ये और ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से टेबल में एज का यहाँ पे दिया गया है। लेवल 1 18 to 33 ईयर्स नॉर्मल और 18 to 36 प्रेस्क्राइब्ड इन नॉर्मल कोर्स 1/1/2025 एज एप्लीकेबल टू द CN। दिस CN के लिए 36 कर दिया है उन्होंने। नॉर्मली उनका कितना रहता है 33 तक अलाउ करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी उनके लिए जो 33 पार कर चुके थे। तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिलता है 36 के बाद भी कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज जैसे OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं आप तो 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। एक्स सर्विसमैन अलग अलग कैटेगरी, जिस कैटेगरी से हैं उसके सामने उनका अलग अलग दिया है। PWBD वालों को तो और भी ज़्यादा मिलता है कैटेगरी के हिसाब से, इसमें भी स्पष्ट है। जैसे UR EWS 10 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC वालों को 13, SC ST वालों को 15 यानी 15 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। और आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट्स हु आर सर्विसिंग ग्रुप C एंड erstwhile ग्रुप D रेलवे स्टाफ, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पे अगर वो रेलवे ग्रुप D के स्टाफ में रहे हैं पहले तो उन्हें 40 साल तक भर सकते हैं। UR EWS से बिलोंग करते हैं तो, OBC NCL से हैं तो 43 ईयर्स, SC ST हैं अगर तो 45 ईयर्स तक 45 साल तक भर सकते हैं। तो कर्मचारियों को और भी ज़्यादा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिखाई दे रहा है। ये विभागीय स्तर पर इस तरह के रूल्स होते ही हैं। ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से समझाया गया है 18 से 36 में। अगर UR EWS के हैं तो 2/1/1989, OBC के हैं 2/1/1986, SC ST के हैं अगर आप 2/1/1984 और नॉट लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटीज, इसका मतलब ये है कि और कम्युनिटीज हैं तो इसके बाद की तो होना चाहिए। 2007 के पहले का आपका जन्म होना चाहिए या 1/1/2007 को भी है तो भी आप अलाउड हैं। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे बताई गई है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरीज मेंशन्ड वैल्यू एट द सीरियल नंबर 2 500 रुपीज़। और अगर आप फीमेल हैं, PWBD हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, SC ST हैं या इकोनॉमिकली वीक बैकवर्ड क्लास से संबंधित हैं, EBC कैटेगरी से संबंधित हैं आप, तो आपके 250 रुपये लगेंगे। तो ये यहाँ पे फीस के बारे में समझाया गया है कि इसकी कितनी फ़ीस है। नॉर्मल कैंडिडेट 500, SC ST, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन, EBC का सर्टिफिकेट वहाँ पे ये देना पड़ता है। इकोनॉमिकली वीकर क्लासेज, इसका फॉर्मेट यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया गया होगा और आगे देखेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
और आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन लंबे समय से चल रहा है। आपको ध्यान होगा आप में से काफ़ी लोग 2018 का पेपर, 2018 वाली भर्ती का पेपर, 2019 वाली का पेपर दे चुके होंगे। और ये अब नई भर्ती है 2024-25 वाली, तो ये सब अब CBT मोड में ही रेलवे करवाता है। चाहे ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे ग्रुप सी का पेपर हो, सभी CBT मोड में ही होते हैं। किस प्रकार का पेपर होगा, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है टाइम का, 90 मिनट मिलेंगे बेटा आपको। और जनरल साइंस उसमें आएगी, यानी 25 नंबर की विज्ञान होगी आपकी। मैथ के 25 नंबर के 25 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 25 नंबर के 25 क्वेश्चन होंगे। और अगर बात की जाए रीजनिंग की तो 30 नंबर के 30 क्वेश्चन होंगे आपके। और बात की जाए जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की तो 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 नंबर का आपका टोटल पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क, यानी हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आपके 90 मिनट मिलेंगे, 1.5 घंटे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर से एक लाइन फिर से मेंशन यहाँ पे कर दी गई है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शेल बी डिडक्टेड फॉर ईच आंसर। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, और हर आंसर के लिए 1/3 मार्क्स को डिडक्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब हम समझ चुके हैं पहले ही। 1/3 का सीधा सा मतलब है 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपके जो स्कोर है उसमें से काट लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे मुख्य बात हो रही है सिलेबस की, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। इस सिलेबस को आप अच्छे से समझ लें, डाउनलोड कर लें और बिल्कुल टूट पड़ें, जिससे आप एक गवर्नमेंट जॉब इस साल प्राप्त कर सकें। देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है दोस्तों नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति के बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, यानी ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एंड सब्ट्रैक्ट, कोष्टक वाले रहते हैं। उनका एक निश्चित सिस्टम होता है बोर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन, आपको पता होगा। और इसके बाद डेसिमल वाले, दशमलव वाले, फ्रैक्शन, भिन्न वाले, LCM SCF आपके सिलेबस में रहेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात समानुपात। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परसेंटेज, प्रतिशतता हो गई। मेंसुरेशन के क्वेश्चन, माने क्षेत्र मिति कहते हैं जिसे। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी के। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन यहाँ पे आपके रहेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के, अलजेब्रा के, यानी आपका बीजगणित हो गया। इस इसके बाद ज्योमेट्री के, ज्यामिति के क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के। एलिमेंट्री स्टैटिक्स, प्रारंभिक जो सांख्यिकी है उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के क्वेश्चन भी आपके यहाँ पे होंगे। एज कैलकुलेशन से संबंधित, यानी उम्र की गणना से संबंधित। कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर और घड़ी से संबंधित क्वेश्चन। पाइप एंड सिस्टम, टंकी और पाइप से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक रहेंगे। अच्छा स्तर रहता है रेलवे के पेपर का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालॉजी, अल्फ़ा न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल सीरीज, यानी ये सीरीज अल्फ़ाबेटिकल हो सकती है और न्यूमेरिकल, दोनों प्रकार की सीरीज। कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप यानी रिश्ते नाते। सिलोगिज्म होती है, समानता दिखाने का प्रयास किया जाता है, जम्बलिंग वाले। वेन डायग्राम से द्वारा दिखाया जाता है वो वाले क्वेश्चंस आपके। इसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी जो आपकी व्याख्या होती है, डाटा दिया रहता है उससे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन सफिशिएंसी कहते हैं। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, यानी निष्कर्ष और निर्णय लेने वाली। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, समानताएं और विभिन्नताओं वाले। एनालिटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। क्लासिफिकेशन के,
यानी वर्गीकरण के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। डायरेक्शन दिशा परीक्षण वाले, स्टेटमेंट वाले जिसमें आर्ग्यूमेंट और अजम्पशंस दिए रहते हैं, यानी अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हो सकता है, उससे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो जनरल साइंस सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, इसमें फिजिक्स आएगी बेटा, भौतिक विज्ञान। और आगे देखेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10वीं के स्तर का जो भी है, यानी पूरी 10वीं की बुक आपको पढ़नी होगी NCERT की। और 9th को भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें। तो ये अगर आप पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की बात यहाँ पे हो रही है, यानी करंट अफेयर इसमें शामिल रहती है। लिखा है साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी द सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, यानी ये सभी विषय, विज्ञान हो गया, तकनीकी हो गई, खेल स्पोर्ट्स यानी खेल, कल्चर संस्कृति से संबंधित, पर्सनालिटी व्यक्तित्व से संबंधित, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से संबंधित, पॉलिटिक्स राजनीति से संबंधित, या और कोई भी महत्वपूर्ण विषय हैं कि जो भी करंट अफेयर्स से चीज़ें होंगी या कुछ इनसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, परंपरागत चीज़ें होंगी, उनके भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ज़्यादातर वेटेज करंट अफेयर्स का रहता है। इसके बाद मित्रों और क्या होगा, पेपर जब आपका CBT हो जाएगा, इसके बाद बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उनका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। CBT के बाद आपका अगला स्टेप होगा PET, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, समझते हैं इसको। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है मेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स को क्या करना है, शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 minutes। वन चांस लिखा हुआ है, वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन, यानी आपको बिना गिराए, बिना नीचे रखे 100 मीटर तक 35 किलो वजन को ले जाना है। मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी को 35 किलो वजन 100 मीटर तक ले जाना है बिना गिराए। इसके साथ साथ दूसरी शर्त है, शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, 1 किलोमीटर दौड़ना है, 4 मिनट 15 सेकंड का वक्त लगेगा, एंड वन चांस एक ही बार में दौड़ना है, 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना है। तो ये आपका जो फिजिकल है, दो ही शर्तें इन्होंने दी हैं। पहला तो आपको ये 35 किलो वजन ले जाना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। दूसरा है 1 किलोमीटर रनिंग, 4 मिनट 15 सेकंड का समय मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट्स को कितना समय मिलेगा और क्या ले जाना होगा वजन, 20 किलो वजन लिखा है, शुड कैरी 20 किलोग्राम ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स। इन्हें भी 2 मिनट में लेंगे, लेकिन इनका वजन कितना रहेगा, 20 किलोग्राम का वजन यहाँ पे रहेगा। दूसरा, यहाँ पे 1000 मीटर दौड़ने के लिए इन्हें समय मिलेगा 5 मिनट 40 सेकेंड। एक ही चांस सभी को है हर चीज़ में। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे देखते हुए इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते चलेंगे। हाँ, इसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया है। CBT में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उससे संबंधित बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपन। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये RRBG की पूरी लिस्ट दी गई है, पूरी RRBG की लिस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है, जहाँ पर ये वैकेंसीज हैं और इन साइट्स पर जाकर आपको ऑनलाइन करना है। ये डिसेबिलिटीज के जो भी वर्ड हैं, एब्रीविएशन हैं जो, और डिसेबिलिटीज
के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं जी, SC/ST का फॉर्मेट है जी कास्ट सर्टिफिकेट का दोस्तों, जो फॉर्मेट रहती है हर उसकी। ये OBC NCL यानी OBC नॉन क्रीमी लेयर का फॉर्मेट यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है OBC कैंडिडेट को, तो ये उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद और आगे देखेंगे इनकम एंड असेस सर्टिफिकेट असेस्ड सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी EWS वाले को ये इसका फॉर्मेट ये इस फॉर्मेट में देना पड़ता है। तो उसका फॉर्मेट है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये EBC अभी आपने EWS का देखा था, अब ये EBC कैंडिडेट्स का फॉर्मेट है, इनकम सर्टिफिकेट जो रहता है उनका। इसके बाद डिक्लेरेशन है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफार्मा फॉर वेवर ऑफ एग्जामिनेशन फीस टू बी सबमिटेड बाय माइनॉरिटी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी जो एग्जामिनेशन फ़ी आपकी जो लगी थी उसमें छूट प्राप्त करने के लिए माइनॉरिटी क्लास का डिक्लेरेशन यहाँ पे ये इसका फॉर्मेट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट है, अगर आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो इस फॉर्मेट में आपका रहेगा सर्टिफिकेट, किसी तरह की दिव्यांगता होने की स्थिति में। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, ये नेम एड्रेस इसमें मेंशन रहता है ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी इशूइंग द सर्टिफिकेट, तो इस फॉर्मेट में ये रहेगा। जी फॉर्म 6 है आपका, डिसेबिलिटी से संबंधित ही है। इसमें ये टाइप्स दिए गए हैं डिसेबिलिटी की, आप देख पा रहे हैं। इसका फॉर्मेट इस प्रकार से स्क्राइब यूज कर रहा है जो उसके लिए है ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर स्क्राइब, यानी अगर किसी को लिखने में कोई दिक्कत है, पेपर लिखने में दिक्कत है, तो उसके लिए स्क्राइब की व्यवस्था भी रहती है वो, तो उसके लिए ये इस फॉर्मेट में आपको भर करके देना पड़ता है, उसका सिस्टम है ये। और आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट फॉर पर्सन हैविंग लेस देन 40% डिसेबिलिटी, ये भी डिसेबिलिटी से संबंधित यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर्सन लेस देन, ये भी डिसेबिलिटी से संबंधित है यहाँ पर फॉर्मेट। और आगे बढ़ेंगे, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन द एग्जामिनेशन टू राइट, हाँ ये लिखने में प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित ये सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट में रहता है। और ये एक्स सर्विसमैन वाली कैटेगरी के लिए प्रोफार्मा है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर्स दी गई हैं कि किस पोस्ट के लिए कौन सा पैरामीटर यहाँ पे होना चाहिए, ये मेडिकल स्टैंडर्ड के साथ दिया गया है। असिस्टेंट जो आपकी पोस्ट है, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप में, असिस्टेंट TL एंड AC इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TRD, पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, यानी कि ट्रैक मेंटेनर की विशेष रूप से दोस्तों ज़्यादा पोस्टें रहती हैं, ज़्यादातर लोगों को ट्रैक मेंटेनर या पोस्ट में पॉइंट्समैन ही मिलता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये डिटेल्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं RRB वेस्टर्न रेलवे है जो, और मुंबई में ये पूरी वैकेंसीज का यहाँ पे डिटेल यहाँ पे दिया गया है, तो आप देख पा रहे होंगे। ये पूरी पोस्टें यहाँ पे देख लेते हैं, जो पोस्टों की संख्या यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1892 यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1892 ये रहीं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी कैटेगरी की जोड़ेंगे आप तो 4692 हो जाएंगे।
4692 पोस्टें यहाँ पे हैं EWS से लेकर के OBC SC ST सभी की जोड़ करके एक्स सर्विसमैन सब जोड़ करके 4692 पोस्टें RRB मुंबई। इसी प्रकार से जयपुर सभी को आप देख सकते हैं। हुबली यहाँ पे जबलपुर की मेंशन की गई हैं। भुवनेश्वर ये ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की पोस्टों का यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये बिलासपुर का जिक्र यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी तरह से न्यू दिल्ली का जिक्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उनका डाटा यहाँ पे दिया गया है। इसके पश्चात आप देख पा रहे हैं चेन्नई साउथ रेलवे, और इसके बाद गोरखपुर के बाद आगे बढ़ते हैं गुवाहाटी। तो अपने अपने जोन के सामने जिसमें से भी आपको भरना है आप देख सकते हैं। वैकेंसीज कोलकाता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं मुंबई, तो मुंबई में भी भर सकते हैं आप, जहाँ से भी आपको फिल करना है। ऑल इंडिया से हाजीपुर यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके पश्चात प्रयागराज, और आगे बढ़ते हैं कोलकाता, सिकंदराबाद। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हमने देखा दोस्तों, और पूरी जानकारी हमने यहाँ पे आपको इससे संबंधित दी। दोस्तों इसकी जो प्रिपरेशन है ग्रुप डी की, इससे संबंधित वीडियोज भी हम लाते रहेंगे, और इसे के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, PYQ हैं जो आपके, वो भी हम करवाएंगे। इससे संबंधित मैराथन क्लासें लगातार हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ग्रुप डी से संबंधित मैराथन क्लासेज हम समय समय पर लाते रहेंगे, और अगर ये क्लासें आप अटेंड कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। और मैं भी दोस्तों 2018 और 2019 में इस एग्ज़ाम को क्रैक कर चुका हूँ। 2018 वाला जो ग्रुप डी भर्ती हुआ था, 2018 के ग्रुप डी एग्ज़ाम को, और 2019 के ग्रुप डी एग्ज़ाम को दोस्तों क्रैक कर चुका हूँ। तो फुल एक्सपीरियंस है किस तरह का पेपर आता है। तो अगर आप इससे संबंधित वीडियो चाहते हैं तो आप आपके अपने यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनें। इसकी हर टॉपिक पे आपको वीडियो समय समय पर मिलेगी, चाहे आपका वो जीके पोर्शन हो, चाहे वो आपका रीजनिंग पोर्शन हो, चाहे आपका वो मैथ हो, और चाहे साइंस हो। हर टॉपिक पर आपको मैराथन वीडियोज लगातार मिलेंगी, जिससे आप पूरी प्रिपरेशन अपनी बेहतरीन कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसकी तैयारी